न्यूज के लिए सागर होगी। बढ़ते आगे और गोरखपुर से खबर है, नीट की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या का मामला है। सीएम योगी का पहला रिएक्शन सामने आ गया है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा है, सीएम योगी ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के आदेश पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे अधिकारी। गोरखपुर के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पहुंचे हैं। पुलिस महानिरीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे हैं। परिवार ने लगाया था मुंह में गोली मारने का आरोप। पुलिस ने सिर पर चोट लगने से किया था मौत का दावा। अब गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने घटना के विरोध में पथराव भी किया है। तो सीएम योगी के सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस ने सिर पर चोट लगने से मौत का दावा किया था, जिसके बाद आपको बताएं कि इस पूरे मामले में एक्शन हुआ है जब खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। नीट की तैयारी कर रहा था बच्चा, जहां पर अब सीएम योगी का पहला रिएक्शन सामने आया, जिसमें कहा जा रहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर में नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। आइज के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये गांव में पशु तस्कर 2 किलो वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया, जैसे एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और उससे जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, क्योंकि उस गाड़ी पे गाड़ी के जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है, सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बड़ी अपडेट जिस तरीके से निकल कर सामने आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों को लेकर सख्त जो है नजर आ रहे हैं। गोरखपुर से अपडेट है, नीट की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या का पूरा मामला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला रिएक्शन इस पूरे मामले पर सामने आया। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। और जीरो टॉलरेंस की नीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हमेशा देखने को मिली है। और इस बीच एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरीके से गोरखपुर में हत्या का मामला सामने आया है, इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन भी सामने आया। लोगों में आक्रोश काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आपके चल रही हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप भी ये अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। लोग अपनी नाराज़गी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है ताकि हालात जो हैं वो बेकाबू ना हो। आशीष शाही हमारे सहयोगी गोरखपुर से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आशीष, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है पूरे मामले को लेकर? अगर बात करें आशीष, यहां पर हत्याकांड को लेकर क्या वजह हत्याकांड की रही और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन भी सामने आया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये पशु तस्करों का आतंक आए दिन गोरखपुर अगल बगल जिलों में रहता है। ये रात 12 से 1 बजे के बीच में निकलते हैं और ये इतने मनबड़ होते हैं। पहली बात तो नशे में बिल्कुल चूर होते हैं। सामने पुलिस खड़ी है, एसपी खड़े हैं या सामने कोई आम नागरिक खड़ा है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। अगर सामने पुलिस की अगर गाड़ी आ जाए उसे भी ये ठोकर मार दे। करीब 200 गाड़ियां पुलिस की आज तक टूट चुकी होंगी। जिस तरह से ये जाते हैं पशु तस्करी करके, पुलिस अगर घेराबंदी करती है तो ये गाड़ियों में टक्कर मार के निकल जाते हैं, पथराव करते हैं, गोलियां चला देते हैं। इसी क्रम में ये पिपराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत गए थे, पशु को खोल रहे थे। उसी बीच में ग्रामीण जग गए। ग्रामीणों ने जब शोर मचाया, ग्रामीणों ने दौड़ाया तो एक पशु तस्कर पकड़ा गया। लेकिन मृतक दीपक
यादव दीपक गुप्ता को जो है पकड़ लिए। उसके बाद दीपक को घसीट के ले गए और जो टक्कर लगा दीपक को, जिससे दीपक की मौके पे ही मौत हो गई। लेकिन जिस तरह से पशु तस्करों का आतंक रहता है, पशु तस्करों पर कभी भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। जब भी पशु तस्कर पकड़े जाते हैं वो जेल जाते हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही फिर उन्हें जमानत मिल जाती है। इसलिए वो बिल्कुल निडर है कि अगर हम पकड़े भी जाएंगे, जेल भी जाएंगे, तो एक हफ्ते में हमारी जमानत हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो इनका खौफ है कि घर के बाहर से खड़े पशुओं को ये खोलेंगे, पूरा परिवार जगा रहता है, लेकिन परिवार का एक सदस्य कुछ बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पथराव चालू कर देते हैं, घर में तोड़फोड़ चालू कर देते हैं और जो भी मिलता है उन्हें बुरी तरह से मारना पीटना चालू कर देते हैं। तो ये कहा जा रहा है जो पशु तस्करों का आतंक है एक भय का माहौल पैदा करता है। जब भी पशु तस्कर आते हैं, लोग अपने घरों में रहते हैं, घरों में बोलेंगे, लेकिन कोई डर के बाहर नहीं निकलता है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका संज्ञान बिल्कुल आशीष, बिल्कुल ठीक है आपने कि अगर इन तस्करों को लेकर बात करें तो उनके हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। इस बीच लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, अगर बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियरली ये कह दिया कि जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, बड़ा एक्शन लगभग होना तय है, इसलिए भी और कुछ घंटों में हो सकता है हम खबरें भी दिखाएं, इंडिया न्यूज़ पर अपने दर्शकों को बताते हुए नजर आए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह इस पूरे मामले पर संजीदगी पहले भी दिखाई है और अब उनके अपने गृह जनपद में इस तरह की घटना होना सीधे तौर पर चुनौती देने जैसी स्थिति पैदा करता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से संजीदा रहते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जल्द ही इस पूरे मामले पर बड़ा एक्शन होता नजर आएगा। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि यूपी एसटीएफ की एक स्पेशल यूनिट भी इस पूरे मामले में ट्रैकिंग शुरू कर चुकी है और जल्द ही इन पशु तस्कर जो भी उस इलाके में एक्टिव रहते हैं या ये दो गाड़ियां कैसे पिपराइच के इस गांव में पहुंची, उनका रिमोट, उनका ऑपरेटिंग एरिया कौन कौन सा है, बड़े ऑपरेशंस होते नजर आ सकते हैं इनकी गिरफ्तारी से जुड़े हुए और इस पूरे बड़े सिंडिकेट का बड़ा खुलासा कुछ घंटों में होता नजर आ सकता है। जी बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर एक बड़ा खुलासा होने की उम्मीद यहां जताई जा रही है। लेकिन दूसरी ओर आशीष, मैं आपका रुख करूंगा, अगर बात गोरखपुर को लेकर करें तो गोरखपुर में पुलिस किस तरीके से अब एक्टिव नजर आ रही है और छापेमारी किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है, इस गिरोह को किस तरीके से पकड़ा जा रहा है, काबू किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो ये पशु तस्कर हैं ये बिहार से आते हैं। जो भी ये पशुओं को उठाते हैं उन्हें ये सीधे बिहार सप्लाई करते हैं। कुशीनगर के दो ऐसे गांव हैं जहां पे ये पशुओं को लेके जाते हैं, जहां पे उनसे वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब किया जाता है। तो पुलिस की टीमें ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुकी है, उस गांव में भी छापेमारी कर रही हैं। और जिस तरह से हमारे सहयोगी अभिषेक ने बताया कि एक बड़ा खबर जल्द ही हम दिखाएंगे कि जिस तरह से पूरी टीमें लग गई हैं, एसटीएफ हो, क्राइम ब्रांच हो, एसओजी हो, सारी टीमें लग गई हैं, सारी टीम एक्टिव मोड पे है और जहां जहां पशु तस्करी में जो इन्वॉल्व होता है सब जगह धरपकड़ चालू हो गया। जल्द इसका खुलासा भी किया जाएगा। बिल्कुल आशीष, जाहिर तौर पर हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा है कि जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी और खुलासा एक बड़ा होता नजर आएगा। अभिषेक, लेकिन दूसरी ओर आप जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दे दिए हैं, जो प्रशासनिक अमला वो एक्टिव किस तरीके से नजर आ रहा है, क्योंकि अब हड़कंप केवल गोरखपुर में नहीं बल्कि लखनऊ में भी मचा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया है। देखिए, जैसा कि आशीष बता रहे थे अभी हमारे सहयोगी कि ये अंतरराज्यीय गिरोह है जो ऑपरेट करता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो पूरा इलाका बिहार बॉर्डर से सटा हुआ है, यानी बिहार से सटा हुआ है। कुशीनगर के बाद पडरौना और उसके आगे कई सारे ऐसे इलाके हैं जो सीधे बिहार बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। लिहाजा वहां से आकर यहां पर इस घटना को अंजाम देना और यहां से सप्लाई करना लगभग इन पशु तस्करों के लिए देर रात में आसान रहता है। रात के समय पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश पहले भी की गई है और कई बार यूपी की अलग अलग रिटेलिएटिंग फोर्सेस ने, यानी चाहे यूपी पुलिस हो, एसटीएफ हो, एटीएस हो, कई सारे ऐसे ऑपरेशंस हुए हैं जहां इस तरह के पशु तस्कर या अंतर्राज्यीय गिरोह चलाने वालों को पुलिस का सामना करना पड़ा है। कई एनकाउंटर्स भी हुए हैं और ये बात बिल्कुल साफ है कि गोरखपुर और आसपास के इलाकों में कौन लोग ये थे जो ऑपरेट कर रहे थे, इसको लेकर अब इस अंतर्राज्यीय गिरोह जिसकी तार बिहार से जुड़े हैं, आगे और किन स्टेट से जुड़े हुए हैं, इसका जल्द ही बड़ा खुलासा होता नजर आएगा। जो इनिशियल इनपुट्स मिल रहे हैं वो ये सीधे तौर पर हैं कि अब इस इंटर स्टेट जो कनेक्शंस हैं या इंटर स्टेट ये जो गिरोह है ये बिहार के अलावा और किन राज्यों से जुड़ा हुआ है, सिंडिकेट का माफिया कौन था, कौन चला रहा था, किनपिन कौन है, इस बारे में एसटीएफ ने पड़ताल शुरू कर दी है। जी बिल्कुल अभिषेक, अब किस तरीके से ये गिरोह पकड़ा जाता है उस पर सभी की निगाहें बनी हैं। फिलहाल आशीष और अभिषेक आप
दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र